दोस्तों, आज मैं कैमरा के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं जिसके नाम पर मार्केट में सबसे बड़ा धंधा चल रहा है, सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है और वो है हेयर रीग्रोथ विदाउट सर्जरी। इंटरनेट खोल लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, हर तीसरा ऐड ये क्लेम करता है कि ये तेल लगाओ बाल आ जाएंगे, ये कैप्सूल खाओ दंजापन गायब। लेकिन आज मैं एज अ डॉक्टर आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूं जो शायद आप सुनना नहीं चाहते पर आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। आज हम मेडिकल साइंस की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या सच में बाल बिना ट्रांसप्लांट के उगाए जा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इसमें एक कंडीशन है जो अगर आपने इग्नोर कर दी तो आप लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे। कंडीशन एक ही है कि बाल दिखने ज़रूरी हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके स्कैल्प पर वो छोटे छोटे पतले रोएं जैसे बाल हैं जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में वेलिस हेयर कहते हैं, तो बॉस गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। उम्मीद है, वो रूट्स अभी जिंदा हैं, बस सो रही हैं, कोमा में हैं, उन्हें हम झंझोड़ कर उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शीशे में देखते हैं और वहाँ बाल नहीं है और आपकी स्किन बिल्कुल पतली हो गई है, स्मूथ हो गई है, शाइनी हो गई है, जैसे आपके हाथ की हथेली होती है, तो वहाँ चांसेस नहीं हैं। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, पर वहाँ फाइब्रोसिस हो चुका है, रूट मर चुकी है। अब आप वहाँ सोना यानी गोल्ड भी रगड़ लो, वहाँ स्टिमुलेशन काम नहीं करेगा, वहाँ सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता बचता है। तो अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं जहां छोटे बाल बचे हैं, तो अब सवाल ये है कि हम जंग कैसे जीतें। इसके लिए हमारे पास साइंस के 3 सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 1 मेडिसिन, ये फाउंडेशन है, ये अंदरूनी ताकत है। नंबर 2 पीआरपी, यानी आपका अपना खून जिसको हम रिफाइन करके स्कैल्प में डालते हैं ताकि रूट्स को खाद मिले। और नंबर 3 जीएफसी, यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, ये एडवांस साइंस है जो डायरेक्ट आपके हेयर रूट्स को हिट करता है। ये तीनों मिलकर उस सोती हुई रूट को करंट लगाते हैं। पर अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये वो बात है जो आपको कोई कंपनी नहीं बताएगी। लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ठीक है, ट्रीटमेंट ले लिया, मेडिसिन खा ली, बाल आ गए। इसका जवाब सुनने के लिए मैं चाहता हूं आप मेडिकल साइंस को भूल जाओ और जिम को याद करो। इसे हम कहते हैं द जिम लॉजिक। ये बाल तब तक रहते हैं जब तक आप इनका ख्याल रखते हो। ज़रा सोचिए, क्या आपको कुदरत से, नेचर से मसल्स बनी बनाई मिलती हैं? नहीं मिलती ना। आप जिम जाते हो, हैवी लिफ्टिंग करते हो, प्रोटीन पीते हो, पसीना बहाते हो, तब जाकर 6 महीने में बॉडी बनती है, मसल्स डेवलप होती हैं। अब इमेजिन करो आपने जिम जाना छोड़ दिया, डाइट छोड़ दी, सोफ़ा पर बैठ गए, तो क्या वो मसल्स टिकेंगी? बिल्कुल नहीं। वो वापस उसी लेवल पर आ जाएंगी जहाँ से आपने शुरू किया था। बॉडी का रूल सिंपल है, यूज़ इट और लूज़ इट। बिल्कुल सेम वे ये जो नए बाल आए हैं, ये स्टिमुलेशन से आए हैं। ये नेचुरल ग्रोथ नहीं थी, ये हमने ज़बरदस्ती मेडिसिन और ट्रीटमेंट के पुश से ग्रो किए हैं। इनको ग्रोइंग फेज़ यानी एनाजन में रखने के लिए आपको स्टिमुलस देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, अब मैं लाइफ टाइम सेट हूँ। नहीं बॉस, ये मेंटेनेंस मांगता है। अगर स्टिमुलस बंद तो ग्रोथ बंद। तो अब आप पूछोगे सर डराओ मत, ये बताओ मेंटेन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जवाब है नहीं, मेंटेनेंस घर पर होती है, डिसिप्लिन से होती है। आपको मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेंगी जैसे नियोग्रो प्रो और नियोग्रो गोल्ड। ये वो फ्यूल है जो इंजन को चलाता रहेगा। कुछ केसेस में हम मिनॉक्सिडिल रेकमेंड करते हैं और अगर केस सीवियर है, जेनेटिक हेयर लॉस स्ट्रॉन्ग है, तो सूटेबल केसेस में इवन डुटास्टेराइड भी यूज़ करनी पड़ती है। ये डेली रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे आप ब्रश करते हो वैसे ही बालों को खाना देना पड़ेगा। और आखिरी बात जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें कहता हूँ शैम्पू आपके बालों को धोता है, उगाता नहीं है। असली गेम आपकी प्लेट में है, आपकी डाइट में है। यहाँ आता है प्रोटीन का गणित। यस, डेली कॉन्शियस प्रोटीन इनटेक मस्ट होता है। आप लोग पूछते हो कितना खाएं? कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, रट लीजिए इसे। अगर आपका बॉडी वेट 100 kg है तो आपको रफली 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। हमारी इंडियन डाइट में दाल, रोटी, चावल में इतना प्रोटीन नहीं मिलता। बॉडी को हेयर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ऐसे में अगर आप कॉन्शियसली कैलकुलेट करके, ध्यान देकर अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करते हो, एग्स या पनीर ऐड करते हो और कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन भी कॉन्शियसली ले रहे हो, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी। पर अगर प्रोटीन 0 है और शैम्पू 2000 रुपए का है तो बाल नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि मिरेकल का इंतजार मत करो। मिरेकल आपकी मेहनत और सही साइंस में है। पहले चेक करो कि उम्मीद है या नहीं, बाल हैं या स्किन शाइनी है, फिर ट्रीटमेंट शुरू करो और फिर जिम लॉजिक याद रखो, मेंटेनेंस ही की है। अगर आप ये डिसिप्लिन ला सकते हो तो हाँ, बाल बिना सर्जरी के वापस आ सकते हैं और टिक भी सकते हैं।